कोई उम्मीद है, आस है? कोई उम्मीद नहीं है जी। तो ये तो सरकार की तानाशाही है। 15,000 महीने की तनख्वाह है, 10,000 रुपये रेंट देंगे तो हम कहाँ से कैसे क्या करेंगे। जब यहाँ से हटाएंगे तो 100 मीटर के अंदर ही हमें 40 गज जगह देंगे। 100 मीटर तो छोड़ो, कुछ आसपास भी नहीं, कुछ नहीं है अभी। कोई डूब कर नहीं मरा। यहाँ 2 साल के बच्चों को आप जमुना में फेंक दो, वो तैरना जानता है। 12 जून को ऑपरेशन हुआ है। अपना सारा सामान खुद अपने पैरों पर चल के निकाला हूँ, अपना सारा सामान। हमसे एलर्जी थी और बाढ़ का तो बहाना लिया उनने कि बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। एक ऐसी सरकार आई जो पहली बार नाश करके रख दिया हमारा। दिल्ली में इन दिनों करीब 15 लाख की आबादी सड़क पर आने वाली है, क्योंकि यमुना नदी के ओजोन यानी बाढ़ क्षेत्र और उसके आसपास में करीब 40 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां बसी। इसलिए यहां कार्रवाई का सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ रहा है। दिल्ली के प्राचीन मंदिर मरघट वाले बाबा के ठीक सामने प्राचीन यमुना बाजार कॉलोनी है, जो यमुना के बेहद करीब है। लगभग 310 मकानों में 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं। 25 जून को इस कॉलोनी को उजाड़ दिया गया। स्टेट मिरर की टीम ने यहां मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो लोगों का दर्द निकलकर बाहर आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। स्टेट मिरर की टीम दरअसल इस वक्त मौजूद है दिल्ली के पास कश्मीरी गेट के पास, जो यमुना बाज़ार है। ठीक मेरे पीछे यमुना बह रही है। हर साल बाढ़ की स्थिति बनती है जब बारिश होती है और पीछे की तरफ से पानी जब आता है तो इस लो लाइंग एरिया में पानी बहुत भर जाता है या कहीं पूरा डूब जाता है। देखिए, ये वो क्षेत्र है जो आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, किस तरीके से ज़मींदोज़ किया गया है और साथ साथ यमुना बह रही है। यमुना का ये फ्लड लैंड एरिया है, इसको कहा जाता है, और इसी को यहाँ पे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि चूँकि यमुना से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, यहाँ प्राचीन मंदिर भी हैं बहुत कई सारे, और एक बहुत प्राचीन मंदिर हनुमान जी का है जो कि सड़क के उस पार है। लेकिन इसकी महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसके ठीक आगे जहाँ ये पूरी कॉलोनी बसी हुई थी, पुराना यमुना बाज़ार इसको कहा जाता है, ठीक उसके बगल में दिल्ली का सबसे बड़ा मोक्षदानी द्वार है, निगम बोध घाट है, जहाँ पर क्रिमेशन किया जाता है, मुखाग्नि दी जाती है मुर्दों को, उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला है क्या, ये आपको समझाते हैं हम। ये दिल्ली के बिल्कुल सेंट्रल एरिया इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते थे। हर साल यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाती है, पानी बहुत भर जाता है। अभी जो आपको यहाँ दिख रहा है तस्वीरों में, ये ज़मीन जब पानी यहाँ पर आता है, बारिश का बहुत बाढ़ की स्थिति बनती है तो ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नज़र आता है। हर साल की ये तस्वीरें हमें नज़र आती हैं। और चूँकि सरकार ने कदम उठाए हैं और ये कहा गया कि यमुना के पास के जो इलाके हैं, करीब 94 कॉलोनियाँ ऐसी हैं यमुना के आसपास की पूरी दिल्ली में जो आसपास बसी हुई हैं, जो लो लाइंग एरिया में आती हैं, डूब क्षेत्र में आती हैं, उनको नोटिस दिया गया है कि ये इलाके खाली करे जाएं। और अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई की भी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई जो यहाँ पर अभी हुई है, 310 परिवार ऐसे थे जो यहाँ रहते थे और उनके मकान थे, कई सारे मंदिर भी यहाँ पर थे। अभी हालांकि जो मंदिर है वो तोड़े नहीं गए हैं। ये एक आप देखेंगे कि मंदिर पूरा बना हुआ है, इस पर अभी तोड़ा नहीं गया है। लेकिन जो मकान यहाँ बने हुए थे, जो घर यहाँ पर बने हुए थे, वो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिए गए हैं। और लोगों को ये कहा गया है कि हालांकि तोड़ने से पहले लोगों को ये बताया गया था कि आप ये मकान खाली कर दीजिए, ये जगह खाली कर दीजिए, क्योंकि ये डूब क्षेत्र में आती है और इनको तोड़ने का आदेश है, कोर्ट का ये आदेश है। ऐसा नहीं क्योंकि सरकारें इसको तोड़ रही हैं, चूँकि ये कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट ने ये संज्ञान लिया कि ये सही नहीं है लोगों की आबादी के हिसाब से, क्योंकि क्षेत्र जो है यहाँ हर साल पानी भरता है और मुसीबत काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे क्षेत्र को तोड़ने का आदेश दिया गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर जो 25 जून को यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर की गई थी। हालांकि अभी ये भी बताया जा रहा है कि आगे भी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो कुछ मकान बचे हैं उनको भी तोड़ा जाएगा। यमुना बाज़ार कोई पुराना बाज़ार, बहुत पुराना बाज़ार है और डीडीए ने पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि डीडीए जो आसपास का इलाका है यमुना बाज़ार का या दिल्ली के यमुना के आसपास के जितने इलाके हैं उन पे अपना उनके तहत ये आते हैं। और हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये यहाँ से शुरुआत होती है। दरअसल ये जो घाट है इधर यमुना का, ये घाट नंबर 1 है।
चूँकि अभी आगे आने जाने की हमको मनाही है, सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मीडिया को परमिशन दी है कि आप दूर खड़े होकर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। वैसा हम कर भी रहे हैं, पालन कर रहे हैं उनके आदेशों का। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो तमाम परिवार हैं उनको किस तरीके से विस्थापित यहाँ पर किया जाएगा। तोड़ तो ज़रूर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सालों से जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे थे, बाकायदा उनका वोट था, बिजली के मीटर यहाँ पर लगे हुए हैं, पानी के कनेक्शन यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम तरह की जो सुख सुविधाएँ हैं वो यहाँ पर अवेल कर रहे थे, उनका यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे। और सरकार का जब ये आदेश आया तो किसी भी परिवार के लिए बड़ा दुखदाई होता है कि जो सालों से यहाँ पर रह रहे थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ इसी जगह पर उनका जन्म हुआ है और अब वो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको अब ये जगह खाली करनी पड़ी है। तो अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई कि आखिर वो कहाँ जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि किस तरीके से ठीक इस सड़क के उस तरफ हम आपको लेकर चलेंगे, यहाँ दिखाएंगे कि तमाम जो परिवार हैं वो इस वक्त सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। अपना सामान उन्होंने उठा के रखा है। जब कोर्ट का आदेश इनके पास आया था तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हम कहाँ जाएंगे। गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि उनको विस्थापित यहाँ तक किया जाए, कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई जाए। सरकार भी उस पर कदम उठाएगी ज़रूर तौर पर। और लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति आपको बता दूं तो आप देखेंगे कि तस्वीरों में इस पूरे यमुना बाज़ार को अभी ध्वस्त कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई भी इसमें ज़रूर की जाएगी। करीब 310 मकान हैं जिनको ज़मींदोज़ यहाँ पर किया गया है और हाई कोर्ट का यह आदेश था। हाई कोर्ट के आदेश पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। और बहुत सारे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर भी हैं, क्या ये मंदिर भी तोड़े जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फ़िलहाल के लिए अभी मंदिरों को तोड़ा नहीं गया है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि मंदिरों को यहाँ पर हटाया नहीं गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर वो कहाँ जाएंगे, गुहार लेकर क्या करेंगे। हम आपको लोगों से बात करके भी दिखाएंगे और समझाएंगे कि उनकी व्यथा क्या है, क्या वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी का आशियाना उजड़ता है तो ज़ाहिर तौर पर परेशानी बहुत होती है। सालों लग जाते हैं एक आशियाना बनाने में, लेकिन पल भर नहीं लगता है उसको निस्तनाबूद करने में, जिसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ से यमुना बाज़ार से दिखा रहे थे। सड़क पर बिखरा हुआ ये सामान कोई कूड़ा करकट नहीं है। ये सामान यमुना बाजार में रहने वाले उन परिवारों का है जिनका आशियाना टूट गया और अब ये लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। स्टेट मिरर की टीम ने जब इन लोगों से बात की तो इनके मन में सरकार के प्रति भारी गुस्सा नजर आया। घर टूटने की कसक भी महसूस हुई। यमुना बाज़ार में जो मकान ध्वस्त किए गए हैं वो लोग अब क्या कर रहे हैं, क्या उनके पास ऑप्शन बचे हैं, कहाँ वो शिफ्ट हो रहे हैं, क्या सरकार उनको विस्थापित करेगी। चूँकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब सरकार कुछ कॉलोनियों को हटाती है, झुग्गियों को हटाती है या पुराने मकान तोड़े जाते हैं तो उनको विस्थापित करने की भी योजना कुछ होती है। हम इस वक्त यमुना बाज़ार के बाहर के क्षेत्र में खड़े हैं और आपको उन लोगों से बात करके बताएंगे, उनके जानेंगे उनसे कि जिन लोगों के घर टूटे हैं उनका क्या कहना है, क्या उनको नोटिस दिया गया था या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था करने की बात कही गई है। कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर जो इसी यमुना बाज़ार में जो मकान टूटे हैं उनमें रहते थे। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर निकल गई और लेकिन अब उनको यहाँ से हटाने को कहा जा रहा है। उन लोगों से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। महेश चंद शर्मा। महेश जी, आप यमुना बाज़ार के जो ये मकान तोड़े गए हैं, आप यहीं रहते थे? हाँ जी, 2 नंबर घाट पे रहता था। मेरा पूरा परिवार रहता था, हम 4 भाई थे। और कब से आप यहाँ रह रहे थे? ये जी हमारे 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी है? हाँ जी। यानी कि 200-250 साल से पुराने हैं। हाँ जी। एक पीढ़ी को 70-80 साल मान हाँ लिया जी, जाए हाँ जी। तो मतलब 5 पीढ़ी आप लोग। सर हमारा 2006 में जो हाई कोर्ट में हमने केस डाला था, 1905 के कागज़ लगाए थे, 1917 के हमने नक्शे लगाए थे वहाँ पे, तो हमें वहाँ से स्टे मिला था जब 2006 में रुक गया था। अच्छा, तब भी ये इस तरह की कार्रवाई? ऐसे में अग्रवाल जी और उषा मेहरा की एक कमेटी बनाई थी कोर्ट ने, तो उसमें 16 घाट पंडितों को ये कहा गया था कि जब यहाँ से हटाएंगे तो 100 मीटर के अंदर ही हमें 40 गज जगह देंगे जब हटाएंगे। अब किसी को ना तो कोई जगह, ना 100 मीटर तो छोड़ो, कुछ आसपास भी नहीं, कुछ नहीं है। अभी नोटिस ज़रूर दिए थे हटाने के। अब कब आप लोगों को नोटिस मिला यहाँ पर हटाने का? कब सरकार ने आपसे बोला कि आपको यहाँ से हटना है? 5 मई को दिया था एसडीएम के यहाँ से, 15 मई को दिया था डीडीए की तरफ से। फिर अब दूसरी बात क्या था, क्या उसका नोटिस में क्या कुछ बोला गया था, थोड़ा बताइए जरा हमको। ये कहा था कि 15 दिन के अंदर ये खाली कर दीजिए, ये साफ करेंगे। और क्या कारण बताया था, क्यों खाली करना है?
ओजोन। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ओजोन चलो मैं मानता हूँ कि यहाँ बाढ़ का वो है, जमुना साफ भी करनी है ये भी, लेकिन दिल्ली के 28 बड़े नाले जमुना में हैं, पहले वो साफ होंगे, हटेंगे जब तो ये जमुना साफ होगी। नाले बगैर जमुना साफ हो जाएगी? देखिए वो एक अलग मसला है जमुना साफ करना, लेकिन चूंकि जो ओजोन की बात आपने की है वो दरअसल इसी को प्रमाणित करती है कि यमुना के आसपास या किसी भी नदी के आसपास आबादी नहीं हो सकती, आबादी नहीं हो सकती। यहाँ के लोग गोताखोर हैं, सूमर है। यहाँ पहले घाट पे ड्यूटी हमारी लगती, कोई डूब जाता है, कुछ होता है, हम खुद निकालते, पहले लगती थी गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल आपकी सही बात है कि आप लोग यहाँ पे मदद भी करते थे, लेकिन चूंकि समय बदल गया है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, आबादी इतनी बढ़ गई है, उस हिसाब से शायद सरकार ने निर्णय लिया हो। जी अब क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट पूरी यही है ना, नीचे से ऊपर तक। लेकिन तो डीडीए का कोर्ट का फैसला है वैसे तो ये। कोर्ट में सर हमने कोर्ट में केस डाला था, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट के लिए रेफर करा कि इनकी बात सुनो। हाई कोर्ट का ये आदेश है शायद। हाई कोर्ट में हमें 2 तारीख की डेट दी है, इनकी पार्टी से ही बुलाया सबको, तो इन्होंने 2 तारीख से पहले ही डेमोनेशन कर दी कि हाँ जी। और हाई कोर्ट का ही तो आदेश है कि ना हमें 100 मीटर के अंदर ही 40 गज जगह दी जाए, जब इन्हें हटाया जाए। आप बताइए वैसे आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश जी, जो बात शर्मा जी बता रहे हैं, क्या उसमें आपको भी लगता है कि जबरन हटाया जा रहा है आपको? क्योंकि कोर्ट का देखिए आदेश है, जबरन तो खैर मैं नहीं कहूँगा उसको, लेकिन कुछ कानून भी होता है, कानूनों की चीज़ होती है, उसके तहत ही हटाया जा रहा है। वो सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। कानून में जब भी मास्टर प्लान के अंदर कोई चीज़ आती है और पब्लिक सुविधा के लिए अगर कोई नई चीज़ बनाने की गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, तो मेरा मानना यह है कि पूरी दिल्ली गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट जहाँ से चाहे वहाँ से पब्लिक को हटा के फ्लाईओवर पब्लिक की सुविधा के लिए, कोई पुल, उसके अलावा कोई भी पार्क या कोई जो चीज़ उनको ज़रूरत गवर्नमेंट महसूस करती है वो बनाती है। लेकिन ये तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए है ना। उनका कहना है कि क्योंकि यहाँ पर हर बार बाढ़ आती है, सब देखते हैं, हम लोग आते हैं हर साल, खूब पानी भर जाता है, आपके पूरे घर डूब जाते हैं अंदर। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कोई आज तक इंजरी हुई है यहाँ पर? इंजरी का बात नहीं है, देखो अच्छी बात है कि कोई का कोई मकान आज तक नहीं टूटा, कोई डूब कर नहीं मरा। यहाँ 2 साल के बच्चों को आप जमुना में फेंक दो, वो तैरना जानता है। तो हम लोग तो खुद स्विमर हैं। दिल्ली की पुलिस जो है ना, वो दूसरी जगहों की नदी नालों के अंदर बॉडियाँ और असले निकालने के लिए हम लोगों को, हमारे बड़ों को लेके जाते रहे हैं और सर्टिफिकेट देते रहे कि आप लोग इस नाले में से ये बॉडी निकाल दीजिए, इस बावरी में से निकाल दीजिए। ये सारी चीज़ें होती रही हैं और बहुत सारे लोगों पे बहुत बड़े बड़े वो आप लोगों की क्षमता है, वो क्षमता है। तो कम से कम ऐसे लोग जो 300 साल से यहाँ रह रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले यहाँ पर यमुना नदी जब बहती थी, लाल किले से हट करके जब यहाँ आई, तो उस ज़माने के अंदर जो लाला बनिए चांदनी चौक के यमुना नदी के किनारे आते थे, जो ब्राह्मण यहाँ पर धूप में बारिश के अंदर बैठ करके यमुना नदी के किनारे पूजा पाठ कराते थे, उनके परिवारों को धर्मशालाएं बना के दी गई कि भाई पंडित जी आप जो है अपने बचाव के लिए यहाँ रहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत प्राचीन बाज़ार इसको बोला जाता है, यमुना बाज़ार के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और पूरे देश में इसको मुझे लगता है जाना जाता है, क्योंकि मरघट वाले बाबा का मंदिर यहाँ पर है, दिल्ली का सबसे बड़ा निगम बोध घाट यहाँ पर है। ये मरघट वाले बाबा का जो शमशान घाट है, ये मरघट वाला शमशान घाट जो है मरघट वाले मंदिर के पास ही हुआ करता था। आज भी उस गेट पे लिखा हुआ है शमशान घाट। ये तो बाद में शिफ्ट हुआ है, जब पार्टीशन हुआ 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ये यहाँ आया, लेकिन उससे पहले ये वहीं था। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो लोग इसकी रक्षा करते चले आ रहे हैं, आप उन्हीं लोगों को यहाँ से वो जो उनका नाम लेकर के हटाए चले आ रहे हैं। ना उनको कोई प्लॉट दे रहे हैं, ना उनको कहीं सर छुपाने के लिए कोई कॉलोनी दे रहे हैं, ना उनको कोई मुआवजा। किसान व्यवस्था क्या आप लोगों का विकल्प बचता है? आप लोग विकल्प सीधा ये है कि 15-15, 20-20 हज़ार के 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 15,000 का मकान ले रहे हैं, बच्चे पालेंगे कैसे? ये बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो लोगों के बच्चों के पास रोजगार नहीं था वो क्या करते थे? यमुना नदी के अंदर पूजा पाठ करके कोई रांगा फेंक जाता तो कोई पीतल फेंक जाता, पंडों का काम करते कोई थे। पंडों का काम करते थे। जो शमशान घाट से लोग आते हैं या 10वां 13वीं करने के लिए,
उनका जो भोजन वो पूजा पाठ करके भंडारा करके यहाँ से जाते हैं, वो किसको दे जाते हैं? पंडितों को दे जाते हैं, वो अपने बच्चे पाल लेते हैं। पंडितों की बात की आपने, इस पूरे यमुना बाजार के क्षेत्र में मैं भी घूमा हूँ, क्योंकि मैं भी दीदी का मूल निवासी हूँ आसपास के आपके क्षेत्र का। मंदिर बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो क्या वो मंदिर भी हटाए जा रहे हैं? जी अभी तो ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं हटाएंगे, मगर जब यहाँ से पब्लिक चली जाएगी उसके बाद कौन होगा? तो इनकी मनमानी चलेगी, ये कभी भी हटा सकते हैं। हो सकता है कि उसकी व्यवस्था, पूजा पाठ की व्यवस्था की जाए। लगता नहीं सर ऐसा, लगता नहीं है ऐसा। अगर लगता तो पहले तोड़ते नहीं मंदिर। हम हमारे गुरु जी की समाधि है, बाबा पूरनचंद जी की, सन 61 में जिंदा समाधि ली थी इन्होंने यहाँ पर। उनकी भी सबसे पहले समाधि उन्हीं की तोड़ी है इन्होंने यहाँ। समाधि थी यहाँ पर? हाँ जी। और भैरव बाबा का मंदिर है, वो भी तोड़ा। अच्छा, मंदिर तोड़े? हाँ, काली माता का मंदिर है अंदर, वो भी तोड़ा। अब बताइए, आप कह रहे हैं मंदिर नहीं तोड़ेंगे, कैसे मान सकते हैं? तसल्ली कुछ मंदिर तो जैसे मैं देख रहा अंदर घूम के आया, तो मूर्तियाँ भी अभी ऐसी रखी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि जी ऐसा है बनवा लेंगे, कोई लिखत में नहीं है। लिखत में हो तब बात मानी जाती है, कानून तो लिखत से चलता है भैया, हमारी तुम्हारी की बातों से तो नहीं है। शायद ये सनातन धर्म का विवेक ही है जो कोई उपद्रव नहीं बचाया आप लोगों ने। बिल्कुल हकीकत बात है ये, कि नहीं तो यहाँ तो इतने दंगे हो जाते कुछ पूछिए नहीं, कि लोग क्रांति से बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर कोई अपना मर जाए जैसे तो क्रिया का सामान भी नहीं मिलेगा, कुछ कहाँ से लेंगे लोग? अपने घर से लेके तो कोई चलता नहीं भैया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 10वां 13वीं वगैरह बहुत से होते हैं, यही करते हैं। सबसे पुराना निगम बहुत घाट है जी ये। बिल्कुल सबसे पुराना, सबसे बड़ा। हाँ जी, और यहाँ की खासियत है, यहाँ मुर्दा पूरा जलता है, और जगह नहीं जलता है। यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, दिल्ली से बाहर से भी आते हैं लेके। और हमारे गुलशन कुमार जी थे, उनकी बॉडी भी यहीं आई थी, में उनकी पुरानी दुकान में थी। हम तो यहाँ 25 साल से आ रहे हैं, 25-30 साल से। क्या उम्मीद है आपको? अब ये बताइए, कोई उम्मीद है, आस है? कोई उम्मीद नहीं है जी। पंडित जी आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते, ये तो सरकार की तानाशाही है। देखिए, तो कोर्ट का आदेश है, तो सरकार की कोर्ट का तानाशाही। कोई आदेश नहीं था इनके पास, कोई लिखित में नहीं था कि हाँ जी कल तोड़ना है। नहीं, कोर्ट का तो आदेश है ना। नहीं ना, कोर्ट का आदेश क्या है? हाई कोर्ट का अभी तो पेंडिंग में है। अभी कोर्ट का आदेश कोई नहीं था, पेंडिंग में चल रहा था सारा। तो पेंडिंग में वाला चल रहा है। 2 तारीख लगी हुई थी, 2 जुलाई की। ना कोर्ट ने इनको बोला कि आप जाके वो कर दो, रिमूव कर दो सारे घाटों को, ऐसा कुछ नहीं बोला। बल्कि कोर्ट के इनकी जो स्टैंडिंग काउंसिल थी उसने नोटिस भी हमने नोटिस सर्व करवाया, वो लिया भी। कल से उनका फ़ोन बनता, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो अब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि 2 तारीख का अभी टाइम भी था, लेकिन उससे पहले जबरन तोड़ दिया। हाँ, ये तो मंशा थी कोर्ट सरकार की, करना है तो करना है। कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा ना फिर, जब मामला कोर्ट में चल रहा, विचाराधीन है। अब तो विचार दिन है, तो अब कोर्ट में जाके उसी दिन आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए? अब आगे के लिए हमारे वकील तैयारी कर रहा है, जो भी है वो वकील उस दिन पेश होंगे। कॉलोनी तो टूट गई। अब कॉलोनी टूट गई तो फिर तो कोर्ट से, तो सरकार से लड़ना हर किसी की बस की तो है नहीं, लेकिन फिर भी लड़ेंगे। अभी तक तो लड़ते ही आ रहे थे। सरकार से कुछ गुहार करेंगे अपनी आप? गुहार सरकार से क्या करेंगे? मंदिरों का था कि मंदिर हमारे जैसे वैसे के वैसे रहे, हमें जो पूजा का अधिकार है वो मिला जाए, जो भी है जिस तरीके से होती थी पूजा से। जैसे एक वर्शिप एक्ट भी हमारे यहाँ देश में जो बना हुआ है, जिस राम मंदिर इतना बड़ा मसला, क्या उसको लेकर भी आप लोग जाएंगे कि पूजा का अधिकार हमको यहाँ दिया जाए? हाँ, वो तो जाएंगे कोर्ट में। क्या बात रखेंगे? मतलब कोर्ट में अपने पूजा पाठ की बात है, हमारे से कोई वो नहीं है, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जो हमारा स्टेबली वो है कि हमें जो अधिकार है वो दिया जाए, जो कर्मकांड है वो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे कोई चीज़ों से। सरकार से हम तो यही चाहते हैं। मकान तोड़ने थे तोड़ दिए, हम मकान तोड़ने थे तोड़ दिए, रेजिडेंस खत्म करने था कर दिया उन्होंने। लेकिन रोजी रोटी ना छीने। रोजी रोटी ना छीने, जो पंडितों की है ये। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये यहाँ के मूल निवासी हैं यमुना बाजार के, जो कह रहे हैं कि मकान तोड़ने थे तोड़ दिए, सरकारी आदेश था उसको मान भी लेते हैं, लेकिन इनकी जो रोजी रोटी थी, चूँकि तमाम ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, कर्मकांड यहाँ पर किया जाता है, निगम बोध घाट यहाँ पर है, मुर्दे फूके जाते हैं और तरह तरह की पूजा यहाँ पर की जाती है। इनका कहना है कि जो बहुत मंदिर हैं उनको ना तोड़ा जाए और जो इनकी रोजी रोटी है पूजा पाठ कर्मकांड, उसको करने की अनुमति यहाँ पर दी है। यानी कि जो एक एक्ट भारत का कहता है राइट टू वर्शिप का, उसको ये मांग रहे हैं। मकान तोड़ना था तोड़ दिया, लेकिन पूजा का अधिकार इनसे ना छीना जाए। यमुना बाजार में रहने वाले ज्यादातर लोग या तो पंडित हैं जो पूजा पाठ और कर्मकांड करवाते हैं, या फिर गोताखोर या नाव चलाने वाले हैं। अब दूसरी जगह तलाशने और बसने के अलावा रोजी रोटी पर संशय आ गया है, क्योंकि यमुना बाजार में बहुत सारे मंदिर हैं जो काफी पुराने हैं और पूजा पाठ ही उनकी कमाई का साधन है। संवाददाता जितेंद्र चौहान ने यहाँ के लोगों से पूरे मामले में बात की। ठीक मेरे पीछे आप जो ये घर का सामान देख रहे हैं, दरअसल ये उस उजड़े हुए
मकान का सामान है जो जमुना बाज़ार में तोड़ा गया है, उसको डेमोलिश किया गया है। ओ जोन के तहत जो वहाँ पे मकान बने हुए थे उनको तोड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर डीडीए के द्वारा की गई है और 25 जून को यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई। उसके बाद से तमाम जो यहाँ के बाशिंदे थे, यहाँ के रहने वाले लोग थे, जो कि सालों से यहाँ पर रह रहे थे, उनका कहना है कि वो अब सड़क पर आ गए हैं और सामान कई लोगों का यहाँ पर सड़क पर रखा भी हुआ है। आप देखेंगे कि सिलेंडर है, घर का सामान है, कपड़े लत्ते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो एक घर में होती हैं, वो अब सब यहाँ पर सड़कों पर रहने पे मजबूर है, चूँकि दूसरा आशियाना इनके पास है नहीं और जो इनका अपना आशियाना था वो टूट चुका है। यहाँ रहने वाले लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि हालांकि बहुत व्यथित हैं इस वक्त, क्योंकि व्यथा जो उनके सामने आई है वो बहुत गंभीर है। जब किसी का मकान टूटता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि एक सदियाँ बीत जाती हैं मकान बनाने में और यहाँ के जो लोग हैं, जो बाशिंदे, उनका कहना है कि वो तो यहाँ पर कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम गिरजा शंकर गौरव है। गिरजा जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तमाम जो सामान ये रखा हुआ है, ये सब आपका सामान है? हाँ जी, हाँ जी। क्यों आपने इधर बाहर रख दिया? तो हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है, मैं परसेंट आदमी वैसे ही हूँ। मेरे पास जब कोई सुविधा ही रहेगी तब तो मैं अपना बसेरा करूँगा। मैं अपना जब सुविधा ही नहीं है, हमारे वाइफ हमारे सामने बैठे हैं, मैं परसेंट आदमी हूँ, इनको क्या खिलाऊँ? पेशेंट हैं? हाँ जी। क्या बीमारी है आप? बीमारी हमारे एक्सीडेंट हुआ था, यूरोथ्रोप्लास्टी स्पीसी दे के ऑपरेशन हुआ है। अभी मेरा 12 जून को ऑपरेशन हुआ है मेरा। हाँ जी। और इस जब आपका बीमार पड़े हुए हैं तब आपको घर से भी निकलना पड़ा? वो तो निकलना पड़ा, जाहिर सी। कल हॉस्पिटल से होके आया हूँ तो मैं अपना सारा सामान खुद अपने पैरों पर चल के निकाला हूँ, अपना सारा सामान, अपना सारा। तब अपने सामान निकालते निकालते मेरे को चक्कर आ गया, यहाँ बैठना पड़ गया। हमें चक्कर आने से बैठना पड़ गया। फिर किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी से अपना सामान सारा बाहर निकलवाया हूँ। ये बताइए कि मकान तो जो आपका था वो टूट चुका है, आप लोग अब सड़कों पर रह रहे हैं, क्या व्यवस्था नज़र आ रही है आपको आगे के लिए अपने? क्या मकान देखेंगे या यहीं रहेंगे, सड़क पर रहेंगे, क्या करेंगे? अब देखो, हम तो कुछ कह नहीं सकते। अगर अब घर से कर्जा ले लेके हम कितना क्या करेंगे? 4 महीने के लिए हमें रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, RML का डॉक्टर ने बोल दिया। अब उन्होंने 4 महीने का रेस्ट बोल दिया। अब हमारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं 4 महीना रेस्ट करूँगा, फैमिली कैसे चलाऊँगा मैं? तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा चारा ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। सरकार ने आपको कोई व्यवस्था भी देने की बात कही है कि हाँ, आपके मकान यहाँ टूट भी गए हैं अगर, तो हम आपको एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था बना के देंगे कहीं रहने के लिए? कुछ हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं दिया है। सुविधा कैसे? क्योंकि पहले इन्होंने जो इलेक्शन से पहले इन्होंने क्या बोला था कि कहा था जहाँ झुके वहीं मकान, जहाँ झुके वहीं मकान। अब प्लस में इन्होंने क्या किया है, जब इनकी सरकार आ गई, केंद्र में आ गई है, तो जहाँ झुके वहीं शमशान। यहाँ पे वो भी करा था, तो यहाँ पहले से ही है, पहले से। अब जैसे शमशान का गेट यहाँ आ जाएगा, अब मेन प्रॉब्लम शमशान का गेट यहाँ आएगा, यहाँ बड़े म्यूजियम बनाएंगे इसको। नियर बाय हनुमान मंदिर मरघट वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ये यहाँ के जितने कॉलोनियाँ सारी तोड़ी जाएंगी, सारी तोड़ी जाएंगी, यहाँ की सारी कॉलोनियाँ तोड़ी जाएंगी। ये तो कोर्ट का आदेश है ना, क्योंकि उनका कहना है कि जो फ्लड लैंड एरिया है, ये डूब क्षेत्र इसको कहते हैं हम, कि डूब क्षेत्र में ये मकान बने हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की सुविधा के लिए खराब है। हर साल पानी भरता है यहाँ पर, कितने कितने दिनों तक पानी यहाँ पर भरा रहता है, उससे भी आप लोगों को परेशानी होती है। तो बाढ़ इसीलिए तो बाढ़ तो हम झेल लेते हैं, बाढ़ से तुम्हें कोई एलर्जी ही नहीं थी। लेकिन इससे ये कैसे झेल पाएंगे भाई? हमें 10,000, अरे हमारी 15,000 महीने की तनख्वाह है, 10,000 रेंट देंगे तो हम कहाँ से कैसे क्या करेंगे? यहाँ का मैं पक्का वोटर हूँ, मैं वोटर भी हूँ, मैं यहाँ का पक्का वोटर हूँ मैं, इससे कोई वो नहीं है। बाकी इन्होंने जो हमारे साथ किया है ना, बहुत गलत किया। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा राम राम। भाई मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। मकान आपका भी टूटा है इधर? टूटा तो क्या करें, तुम क्या करोगे? तुम करोगे तो क्या? सुनने आए हैं आपकी बात को, आपके तो क्या करोगे? अपनी एलर्जी भी खत्म और करते, वैसे भी काम है हमारा, वैसे ही हमारा भी। देखिए, ये परेशान लोग हैं क्योंकि इनका घर टूटा है और शायद शब्द नहीं है इनके पास कि हम क्या तो करें क्या, और यह व्यथा है। हालांकि हम इनसे साझा करने आए हैं कि क्या इनका कहना है, क्या इनको उम्मीद है आगे चलकर। भाई साहब, कोई उम्मीद है आपको आगे चलकर? कुछ उम्मीद नहीं, जाओ आप। बोलना नहीं चाहेंगे नहीं, क्या उम्मीद भी क्या देगी वो? सारा भांडे कुंडे बाहर फेंक दिए, अब क्या देगी वो? क्या उम्मीद रखेंगे हम? कोई होप हमारे मकान 150 साल पुराने थे, हम सामान बाहर फेंक दिया, ना सोचा ना समझा। मंदिर भी बहुत सारे हैं अंदर यहाँ पर। इधर भी बहुत है। हमसे एलर्जी थी और बाढ़ का तो बहाना लिया उनने कि बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। बाढ़ आज से आ रही है, बाढ़ तो मुद्दत से आ रही है। जमुना जी ना तूने बसाई बेटा, ना मैंने बसाई, वो तो
परंपरा चली आ रही है जमुना जी की। तो बस एक ऐसी सरकार आई जो पहली बार नाश करके रख दिया हमारा। अब वोट नहीं दूंगी कभी भी किसी को। चलिए, ये इनका कहना है। वैसे आपसे बात कर सकते हैं? आपका भी मकान इधर टूटा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ख़त्म हो चुका है। अरे वो एलर्जी ख़त्म हो चुकी सारी, अब बोलने लायक कोई शब्द नहीं है। क्यों? घर टूट गया इसलिए? हाँ, देखिए, ज़ाहिर तौर पर जिसका घर टूटता है तो बहुत बड़ा एक लोगों का सपना होता है अपना घर हो, लेकिन जब वो सपना टूट जाए और लोग सड़कों पर आ जाएं तो शायद उन्हीं की तरह बोलने के लिए शब्द रहते नहीं हैं। क्या नाम है वैसे आपका? वैसे विजय। आप कब से यहाँ पर रह रहे थे? हम 150 उनको बोलने दो, वो बता देंगे। 160 साल थे हमारे बाबा दादा परदादा पिताई कई पीढ़ियाँ में। यहीं से निकल गई सारी। अब क्या विकल्प नज़र आ रहा है आपको? कहाँ जाएंगे आप लोग? अब पड़े हुए हैं, जहाँ मिलेगा ठिकाना वहीं पहुँच जाएंगे। जहाँ ठिकाना मिलेगा वहीं तो जाएंगे सर, और कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, जहाँ ठिकाना मिलेगा वहीं जाएंगे। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं यमुना बाज़ार के बाहर जो सड़क है, ठीक इस सामने जो दीवार दिख रही है आपको, इसके ठीक पीछे वो पूरा यमुना बाज़ार का इलाका है जहाँ पर करीब 500 से ज़्यादा घर थे, 300 से ज़्यादा लोग परिवार मकान बने हुए थे और 500 से ज़्यादा परिवार थे, माफ़ कीजिएगा। और वो अब इस तरीके से सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि जो इनका मकान था, जो इनका आशियाना था, वो तोड़ा जा चुका है और अब इनको उम्मीद नहीं बची है कि इनको कहीं रहने का ठिकाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो लोग पैसा कमा सकते हैं या अपना परिवार चला सकते हैं, वो अपना एक नया आशियाना ढूंढ रहे हैं, किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुसीबत ये भी है कि इतनी सैलरी उनकी नहीं है कि अपना परिवार पाले या किराए का मकान ले। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार ने कोर्ट का आदेश का पालन किया और उसका जरिए जो कार्रवाई है, डेमोलिशन कार्रवाई यहाँ पर वो की गई है, लेकिन जो परिवार हैं वो अब सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन अमन के साथ जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर, यमुना बाज़ार, दिल्ली।